हेलो फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो रहने वाली है बहुत ही खास वीडियो रहने वाली है। जैसे हम किसी कुर्ते की कटिंग करते हैं, तो जैसे हमारे पास 2.5 मीटर कपड़ा है, तो जैसे हम कुर्ते की कटिंग करते हैं तो कुर्ते की कटिंग करते समय जैसे हमने लेंथ को तो निकाल लिया। लेंथ निकालने के बाद जब हम इसकी स्लीव को निकालते हैं तो स्लीव के लिए हमारा जो है कपड़ा कम पड़ जाता है। जैसे हमने ये कुर्ता जो कटिंग किया है, इसकी जो स्लीव थी वो थी 23 इंच, यानी 23 इंच इसकी स्लीव थी और लेंथ थी इसकी 40 इंच। फ्रंट पार्ट को कटिंग कर लिया, बैक पार्ट को कटिंग कर लिया। अब हमारे पास ये सिचुएशन आ गई कि हमारे पास जो ये बचा हुआ कपड़ा है, ये कपड़ा हमारे पास बहुत ही कम है। इसमें जो है हमारी स्लीव की लंबाई नहीं निकल रही। यहाँ से देखिए, हम आपको दिखा देते हैं स्लीव की जो हमारी लंबाई है वो नहीं निकल रही है। ये कपड़ा बचा हुआ है 21 इंच और स्लीव की हमें जो तैयार लंबाई चाहिए वो चाहिए 23 इंच, 23 इंच। तो जैसे आपके पास इस तरह का कोई कपड़ा आ जाता है और इस तरह से आप कि ये प्रॉब्लम आ जाती है, सिचुएशन में इस तरह से आ जाते हैं, तो आप किस तरह से स्लीप को निकालेंगे। तो आज की वीडियो में हम वही सीखने वाले हैं कि कम कपड़े में हम इसकी स्लीप की लेंथ हम किस तरह से बढ़ाएंगे और जिससे हमारा ये स्लीप भी अच्छी लगे और यहाँ पर हमारी कुर्ता भी हमारा बेकार ना हो। तो इस तरह से हम इस कपड़े को ले लेंगे। तो इससे छोटा ज्यादा नहीं होना चाहिए आपका कपड़ा। 2 से 3 इंच तक आपका कपड़ा चल जाएगा, 2 इंच तक आपका कपड़ा चल जाएगा। तो इस तरह से आपको कपड़े को ले लेना है। लेने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां से आपको आर्मोल को नापना है। इसका जो हमने आर्मोल कटिंग किया हुआ है वो कटिंग किया हुआ है 9 इंच। तो यहां से हम कपड़े को ले लेंगे और इसको हम हटा लेते हैं। अब हम इसकी स्लीव की कटिंग करेंगे। तो स्लीव की कटिंग हमारी किस तरह से की जाएगी, तो यहां से इस तरह से हम कपड़े को ले लेंगे। ये हमारे पास कपड़ा कम है लेकिन हम इसमें निकालेंगे, तो यहां से इस तरह से लेंगे कपड़े को और यहां से इस तरह से इसको डबल करेंगे। सबसे पहले तो आपको इस तरह से कपड़े को डबल करना है। डबल करने के बाद आपको क्या करना है, इसको एक बार और इस तरह से फोल्ड करना है। इस तरह से फोल्ड करना है। अब आपको यहां से इस तरह से क्रॉस में करके नहीं कपड़े को बिछाना है, आपको क्या करना है, यहां से सीधा कपड़े को बिछाना है। जैसे कपड़े का अर्ज आपका अच्छा खासा है तो आप इस तरह से बिछा लेंगे, नहीं तो आप सिंगल सिंगल बाजू करके निकालेंगे। तो यहां से इस तरह से हम इसको बिछा लेंगे। बिछाने के बाद अब आपको इस पर मार्किंग करनी है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, यहां से एक मार्क करना है ऊपर। ये जो पार्ट है वो इस तरह से है, यहां से हम करेंगे बिल्कुल सीधा एक मार्क इस तरह से। ये सीधा मार्क हम इस तरह से करेंगे। अब इसमें ये देखेंगे कि हमारी लेंथ कितनी आ रही है। तो लेंथ हमें चाहिए 23 इंच तैयार। तो ये हमारी आ रही लेंथ, वो आ रही है 21 इंच। तो यहां से हम पूरी लेंथ को ले लेंगे, यहां से इस तरह से पूरी लेंथ को ले लेंगे, इस तरह से यहां से पूरी लेंथ को ले लेंगे। अब यहां पर जितना भी आपको बॉटम रखना है उसका आपको हाफ करना है। जैसे 11 इंच बॉटम रखना है तो 11 इंच बॉटम है तो 11 का हाफ करेंगे, हमारा हुआ 5.5 इंच और हाफ इंच का इसमें हमें मार्जिन चाहिए। तो ये हो गया हमारा 6 इंच और प्लस 6 इंच में हाफ इंच और यहाँ पर ऐड कर लेंगे, या आप 2 सूत भी ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इस तरह से ऐड करके हम मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद अब इसका आर्मोल डाउन करेंगे। तो आर्मोल जो हमारा डाउन किया जाता है वो किया जाता है सीने का 8वां भाग करके। तो यहां से हम आर्मोल को यहां से डाउन करेंगे। तो यहां से करेंगे 4 इंच आर्मोल को डाउन, इससे ज्यादा हम आर्मोल को डाउन नहीं करेंगे। यहां से इस तरह से मार्क करेंगे। अब यहां पर हमें क्या करना है, जैसे हमने फ्रंट का आर्मोल जितना रखा हुआ है उससे हम हाफ इंच से लेके 1.25 इंच बड़ा काट लेंगे यहां से इस तरह से। क्योंकि जब हमारा चेस्ट ज्यादा होता है तो हमें इतना चेंजिंग करना होता है। तो यहां से इस तरह से ले लेंगे और जैसे चेस्ट आपका कम है तो जितना आपने फ्रंट का आर्मोल काटा हुआ है उतना ही मार्क करेंगे। यहां से मार्क करने के बाद आपको इस तरह से पटरी रखनी है और यहां पर आपको शेप देना है इस तरह से। इस तरह से आपको शेप देना है। अब यहां पर हम इसको उठाएंगे तो यहां से सबसे पहले एक मार्क करना है 2.25 इंच का और यहां से 1.25 इंच से ज्यादा हम बाजू को नहीं उठाते हैं। यहां से इस तरह से उठाते हुए जाएंगे और यहां पर इस तरह से गड्ढा दे देंगे। तो इस तरह से आपको मार्किंग करनी है। मार्किंग करने के बाद यहां से इसको कट कर लेना है। इस तरह से आपको कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद यहां से पार्टों को खोल कर रखेंगे, इस तरह से खोल कर रखेंगे। सामने के पार्ट में हम गड्ढा देते हैं। तो यहां से अच्छी तरीके से यहां पर राउंड लेते हुए यहां पर हम शेप दे देंगे इस तरह से।
और एक चटका हम यहां पर लगा लेते हैं इस तरह से। तो इस तरह से हमारी बाजू की कटिंग हो गई है। इसकी हमें जो है लेंथ को बढ़ाना है, तो हम लेंथ किस हिसाब से बढ़ाएंगे, तो यहां पर आपको क्या करना है, जो भी आपका एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है उस कपड़े को आपको लेना है, क्योंकि साइड से आपका कपड़ा तो बचा हुआ होगा, इस टाइप से आपका कपड़ा बचा हुआ होगा, तो इस तरह से आपको कपड़े को ले लेना है। लेने के बाद आपको यहां से ये देखना है कि इसकी जो मोरी है वो कितनी है। ये आ रही है हमारी 6.5 इंच यानी 13 इंच। तो यहां से हम कपड़े को इस तरह से ले लेंगे, यानी 14 इंच हम कपड़े को इस तरह से ले लेंगे। इस तरह से हमने कपड़े को ले लिया है। लेने के बाद अब आपको यह ध्यान देना है कि उल्टा हिस्सा कौन सा है, सीधा हिस्सा कौन सा है। इस पर अच्छी तरीके से प्रेस कर लेना है आपको, जिससे जो भी सिलवट है वो आपकी निकल जाएगी। तो इस तरह से आपको ले लेना है। लेने के बाद आपको क्या करना है, यहां से इस कपड़े को इस तरह से करना है फोल्ड, इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद सबसे पहले तो आपको ये जो कन्नी वगैरह है इसको निकाल देना है, एकदम सीधा कर लेना है इस तरह से, इस तरह सीधा कर लेना है। अब यहां से क्या करना है, ये जो है ½ इंच का मार्जिन आपको यहां पर छोड़ना है, क्योंकि ½ इंच हमारा यहां पर दबाव में जाएगा। इस तरह से ½ इंच छोड़ देना है इस तरह से, और इसकी तलपट आपको यहां से इस तरह से चढ़ा लेना है, यहां से इसकी तलपट चढ़ा लेनी है। अब तलपट चढ़ाने के बाद अब आपको क्या करना है, यहां पर इसकी जो स्लीव की लेंथ थी वो थी 23 इंच। यहां से हम 23 इंच इस तरह से रखेंगे और ½ इंच हमारा दबाव में जाएगा। ऊपर जब हम इसकी बाजू को ज्वाइंट करेंगे तो यहां से 23.5 इंच पर हम यहां से मार्क करेंगे इस तरह से, 23.5 इंच पर मार्क करेंगे और इस वाले मार्क कर लेंगे हम सीधा, इस तरह से सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहां से इसको हटा लेना है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यहां से जो हमने ये मार्क किया हुआ है यहां पर आपको सबसे पहले यहां पर चटका लगाना है, इस तरह से चटका लगाना है। चटका लगाने के बाद यहां से इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर देना है, इस तरह से फोल्ड कर देंगे और यहां पर हम जो है इसको कट कर लेंगे। इस तरह से एक पार्ट हमने इस तरह से कट कर लिया है, इतना हमने इसको कट कर लिया है, और इतना ही हम इसको यहां से दूसरी बाजू के लिए भी कट कर लेंगे। तो इतना ही हम इसको फोल्ड करेंगे और सेम बराबर हम इसको यहां से मार्क करके और इतना ही हम इसको बराबर यहां से इसको भी कट कर लेंगे। इस तरह से कट करना है, यहां पर चटका लगाना है। तो इस तरह से दोनों बाजू के लिए हमने इसको कट कर लिया है। यहां पर ये उल्टे हिस्से पर हमारी मार्किंग है और इस पर भी हम मार्किंग करेंगे। अब यहां पर आपको किस तरह से इसमें ज्वाइंट लगाना है और किस तरह से इसकी लंबाई बढ़ानी है तो हम आपको अब वो बताएंगे। तो किस तरह से इसकी स्टिचिंग करेंगे। अब हम इस बाजू को किस तरह से बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, इसमें से सबसे पहले एक पार्ट को इस तरह से ले लेंगे। ये हमारा उल्टा हिस्सा है, तो इस पर भी आपको मार्किंग कर लेनी है अच्छी तरीके से, जिससे आपको समझ में आए। यहां से इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें से एक पार्ट को लेंगे, इस पार्ट को इस तरह से ले लेंगे। ये उल्टी साइड आपको रखना है। रखने के बाद यहां से जो हमने ये पट्टियां कट की हुई थी, इस पट्टी को हम इस तरह से ले लेंगे। अब इस पट्टी को, ये हमारी उल्टी साइड है और ये सीधी साइड है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां से जो इस तरह से हमने ½ इंच फोल्ड किया हुआ था, मार्जिन छोड़ा हुआ था ½ इंच, यहां से इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे। इस तरह से आपको फोल्ड करना है। अब आपको क्या करना है, ये उल्टा रखना है और इसके ऊपर जो हमने मार्जिन इस तरह से ये फोल्ड किया है, यहां से इस तरह से आपको मार्जिन को रखना है। यहां से इस तरह से मार्जिन को रखना है और ½ इंच का मार्जिन लेकर यहां से सिलाई को लगाना है। यहां से रखना है और मार्जिन को लेकर अच्छी तरीके से सिलाई को लगाना है। इस तरह से हम इसको जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद सेम इसी तरीके से हम दूसरी पट्टी को लेंगे और इसको भी हम उल्टी तरफ यहां से ½ इंच इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करेंगे। बाजू को यहां से इस तरह से लेना है, बाजू को उल्टा रखना है और ये जो पट्टी है इसको हमें इस तरह से सीधा रखना है, मार्जिन अंदर की तरफ करके, और यहां से लपकी सिलाई से हम इसको कच्चा करेंगे। हमें ½ इंच का ही मार्जिन लेना है, इससे ज्यादा मार्जिन नहीं लेना है। इस तरह से हम दोनों पट्टियों को कच्चा कर लेंगे। कच्चा करने के बाद हम क्या करेंगे, यहां से इस तरह से अब लेंगे इसको
इस तरह से लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हाफ इंच फिर से फोल्ड करेंगे इस तरह से, क्योंकि हाफ इंच हमने इस साइड छोड़ा हुआ था, हाफ इंच इस साइड छोड़ा हुआ था, और यहां से इस तरह से पलटेंगे, इस तरह से पलटेंगे। अब ये जो सिलाई है और इसके ऊपर जो है ये मार्जिन है, बिल्कुल बराबर आना चाहिए। सिलाई आपकी बिल्कुल भी चमकनी नहीं चाहिए। यदि सिलाई आपकी चमकने लगेगी तो आपका यहाँ पर अलग से नजर आने लगेगा। तो यहां से आपको अच्छी तरीके से लब की सिलाई लगा लेनी है इस पर। इस तरह से आपको सिलाई लगानी है। इसी तरीके से आपको दूसरी बाजू में भी इसी तरीके से सिलाई लगानी है। यहां से इस तरह से इसको इतना फोल्ड करेंगे और यहां से इसको पक्का करेंगे यहां से रखकर। और फ्रेंड्स, जैसे आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पर अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहती हैं। और ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी जरूर फॉलो कीजिए। इस तरह से हम इसको कच्चा कर लेंगे। इस तरह से ये दोनों पट्टियां हमारी जो है पक्की हो गई हैं। यहां से क्या करेंगे, इस तरह से मार्जिन को हम बराबर कट कर देंगे। अब यहां पर हमारा कोई भी कच्चा मार्जिन नहीं है, ना ही ऊपर कच्चा मार्जिन है, ना ही हमारा नीचे कच्चा मार्जिन है। एक हमारी डिजाइन इस तरह से डल गई है। डलने के बाद आपको क्या करना है, यहां से इस तरह से लेना है और इसमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। क्यों नहीं, क्योंकि हमारी जो कुर्ते में है वो फिटिंग की सिलाई लगाई जाती है पहले ही। तो हम यहां से इस तरह से ले लेंगे और यहां से इस तरह से रख लेंगे, उल्टी इस तरफ बाजू को फोल्ड करेंगे। अब यहाँ पर जितनी भी आपको यहाँ पर मोहरी रखनी है कुर्ते की, उसका आपको हाफ करना है। जैसे आपको मोहरी इसकी 11 इंच रखनी है या 10.5 इंच रखनी है तो उसका आपको हाफ करना है। जैसे 11 इंच रखनी है तो 11 का आप करेंगे हमारा हुआ 5.5 इंच। तो यहाँ पर 5.5 इंच पर करेंगे और यहां से हम इसकी टाकी बांधकर सिलाई लगाएंगे और हाफ इंच का मार्जिन लेकर यहां से इस तरह से सिलाई को लगा देंगे। इस तरह से सिलाई को लगा देंगे। जैसे आपका मार्जिन ये ज्यादा लग रहा है, आपको इस तरह से मार्जिन को हटा देना है। हटाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ओवरलॉक कर लेनी है। ओवरलॉक करने के बाद यहाँ से हम आपको दिखा देते हैं। तो इस तरह से आपकी जो कुर्ते की है बाजू की लंबाई बढ़ जाएगी। यहाँ से हम आपको दिखा देते हैं नाप कर। और यहाँ पर हमारा जो है बाजू भद्दा भी नहीं लग रहा है। एक हमारी डिजाइन यूनिक सी डिजाइन डल गई है जिस वजह से हमारी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। यहाँ से देखिए हमारी जो है बाजू की लंबाई इस तरह से 23 इंच है। तो इस तरह से हमारी 23 इंच बाजू की लंबाई आ जाएगी। जब इसको लगाएंगे तो ये परफेक्ट हमारा जो है आ जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।